नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना बोलो प्यारे? देखना, कुछ पढ़ना भी नहीं, दुआ भी नहीं करना। ये मिंबर शरीफ पे आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, नबी फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। यार ये वो लोग हैं जो 1 साल की इबादत से, और ये कौन कहता? आका फरमाते हैं। और सुनो जरा, आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और अपना क्या हाल है? भात छोड़ते हो? गोरू मिल जाए तो किसी के वलीमे में अगर चले जाए ना तो बाज तो ऊपर को नजर उठा के डोंगे पे डोंगा, बाल्टी पे बाल्टी, सड़ा सड़ा, और जलसे में आके कहता कम खाना इबादत। टेबल पे क्या होता है? नबी कम खाने से क्यों? सुस्ती नहीं आएगी, नमाज पढ़ोगे। काहिली नहीं आएगी तो नमाज में सुस्ती नहीं करोगे। नमाज पढ़ते हो क्या? या खाली एक नारा लगा के जन्नत में जाना चाहते हो? नमाज पढ़ते हो ना? या अल्लाह दो एक ही लोग बोल रहे हैं। अरे जुमे की तो पढ़ते ही हो गए अल्लाह के बंदो। या जुमा भी गोल है, बस नारा लगा दिया, नारे तकबीर, 500 रुपए दे दिए और मैंने कह दिया कितना बड़ा जन्नती आदमी। जुमा भी नहीं पढ़ते हो क्या? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। कितने टाइम की बोलो? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। मर्द और औरत, आकिल बालिग पर और ईमान वाले पर 5 वक्त की नमाज। और मुझे उम्मीद है ये तो सब पढ़ती होंगी। ये तो इशा की भी सभी पढ़ के आई होंगी, सब राबिया बसरिया। मार्केट में चला जाना तो बुढ़िया से बुढ़िया ऐसा मेकअप लपेट के आएगी, ऐसा मेकअप, पुरानी दीवार नया पेंट। हाँ बुढ़िया। अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है? सबकी समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा सा सेट कर रहे हो, थोड़ा सेट, टाइम ज्यादा हो गया। माइक बहुत प्यारा तुम्हारा, तुम भी प्यारे हो, मगर कम खाना इबादत है, ध्यान रखियो, ठीक है? क्या नाम? छोटू भाई हैं ये? अल्लाह ये छोटू हैं? अच्छा चलो, लक़ब है इनका। 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, मर्द औरत पर, मुस्लिमों, आकिलों, बालिगों। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते 5 चीजें इबादत। नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। इतनी प्यारी बात आ गई जहन में। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली जाकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठेगा और वो सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? अपने तो गोदाम नेकियों से भरे होंगे, गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। बोलो एक भी अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाके नहीं बैठता। जो नमाजी है वो भी। ये जो बात बता रहा हूं खाली मस्जिद में बैठने की, नमाज का टाइम नहीं, कुरान भी नहीं पढ़ रहा है, तिलावत भी नहीं, खाली बैठा है खाली, तो जितनी सांसें लेगा हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। जब बगैर कुछ पढ़े सांस लेगा इतना सवाब है, तो पढ़ेगा तो कितना सवाब होगा। मगर मस्जिद से ऐसा जुमे के दिन
अब तो फैशन चल पड़ा, नफल नहीं पड़ेगा, सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पड़ेगा। कोई अगर आलिम किसी जरूरत के तहत यानी उसे फिक़ही मसला हल करना है, निकालना, इस्तिंबात करना, वो चलाया या घर में आकर के नमाज पढ़ उसके लिए, तो ये लोग भी निकल के भाग जाते जैसे बड़े ऊंचे मुफ्ती हूं। इनकी चप्पल गिराई, उनकी गिराई, इधर से गिराई, उधर से गिराई। मस्जिद में बैठो, आधा घंटा चौराहों पे बैठे रहते हैं, 1 घंटा खड़े होकर के चाय पी पी करके तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी गीबत उसकी गीबत करते रहते हैं। मगर प्यारो, आज हमने अपना नजरिया बदल दिया है। हम सिर्फ यही समझते हैं एक मर्तबा हम जलसा कर लें, जलसे में आकर के खड़े होकर के नारा लगा दे, जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत हमारे बाप की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मेरे नबी ने दुनिया में इन्हें कह दिया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर से कह दिया था तुम जन्नती हो, उस्मान से कह दिया था तुम जन्नती हो, 10 सहाबाए किराम से नबी ने फरमा दिया था कि तुम जन्नती हो, तो उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था। अब नमाज की जरूरत नहीं, क्योंकि नबी ने कह दिया तो जन्नती है। और नबी किसी को जन्नती कह दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत से रोक नहीं सकता। नबी ने दुनिया ही में इन 10 सहाबा को, अशरे मुबश्शरा को, इनको जो था जन्नत का टिकट दे दिया। और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत पड़ी, कभी किसी सहाबिया को, कभी किसी सहाबी को नबी जन्नत का टिकट देते रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो चलते फिरते दुनिया ही में जन्नती हो गए थे, मगर कोई माई का लाल किसी मौलवी से पूछ लो, किसी मुफ्ती से पूछ लो, किसी पीर से पूछ लो, किसी अल्लामा से पूछ लो, कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता अबू बकर को जन्नत की बशारत मिली, सहाबा को मिली। उसके बाद कभी अबू बकर सिद्दीक ने नमाज छोड़ी हो, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ी, उमर ने नमाज नहीं छोड़ी, मौला अली ने नमाज नहीं छोड़ी। उन्हें मालूम था हम जन्नती तो है, मगर दूसरी हदीस ये भी है, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज में मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, और गुलाम वो है जो नबी को सुकून और राहत पहुंचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। और अपना क्या हाल है? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जन्नती हो? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नती है। लेकिन उससे पहले मालूम है एक गैरेज भी है जहां डेंटिंग पेंटिंग होगी, उसका नाम कब्र है, उसका नाम कब्र। वो यकीन की मंजिल में सहाबा, नबी ने उनको कह दिया था जन्नती, मगर एक टाइम की नमाज नहीं छूटी और अपना एक टाइम नारा लगा लिया, जन्नती हो गए। नमाज का पता नहीं। और अब तो ये आलम है हजरत, माफ करना मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, हम लोग नारा लगाते हैं ना, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, और आला हजरत का और बुजुर्गों का सबका नारा लगाते नहीं लगाते? बोलो। हमने या किसी आलिम ने सही करामत सुनाई कि साहब आला हजरत जब चले सफर में, वो भी बिहार का दौरा था और एक अजमेर शरीफ का था, सरकार मुफ्ती आजम का बिहार का था, अल्लामा जफरुद्दीन साहब प्यारी उनके साथ में। जब चले तो नमाज का टाइम हो गया। किसका टाइम हो गया बोलो? उधर ट्रेन का टाइम था, दोनों टाइम टकरा गए। नमाज का टाइम, उधर ट्रेन का टाइम। ये मुकर्रिरों के लिए, शायरों के लिए बहुत काम की बात है, पहले मैं बाद में आप, दोनों टाइम बराबर। मगर उन्होंने ट्रेन को छोड़ दिया और मुसल्ला बिछा दिया। क्या किया बोलो? नमाज के लिए मुसल्ला बिछ गया, इधर मुसल्ला बिछा, उधर ट्रेन ने सीटी दी, छोड़ दी नमाज।
मगर अल्लाह ने कहा तेरी मजाल क्या है कि तू मेरे बंदे को छोड़ के चली जाए। ट्रेन नहीं चली, ट्रेन का टाइम हो गया, ड्राइवर चला रहा, पायलट चला रहा, मगर नहीं चली क्योंकि एक अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा है। ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, पूरा अमला देख रहा है, तलाश रहा है कि देखे क्या मामला है, चेक किया जा रहा है, इंजन को चेक किया जा रहा है, मीटर लगाया, कोई भी खराबी नहीं है, सारी लाइटें जल रही है, सारी बत्ती जल रही है, मीटर जवाब दे रहा है बिल्कुल ठीक है। फिर आगे ट्रेन बढ़ती क्यों नहीं है, इधर आधर देखा, लेकिन ताजुश्शरिया या सरकार मुफ्ती आजम जब नमाज पढ़ रहे थे तो समझ गए ये कोई अल्लाह वाला है, ये बुजुर्ग है। जब तक ये सलाम फेर के मुसल्ला उठा के ट्रेन में ना बैठ जाए उस वक्त तक ट्रेन नहीं चल सकती। यही हुआ, नमाज पढ़ ली, सलाम फेर दिया, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी, नारा लग गया लोगों में, लेकिन मुझे कह लेने दिया जाए, मुझे बोल लेने दिया जाए। लोगों तुमने करामत सुनी, नारा तो लगा दिया, मुफ्ती आजम की करामत सुनी, नारा तो लगा दिया, मुजाहिदे मिल्लत की करामत सुनी, नारा तो लगा दिया, आला हजरत की करामत सुनी, नारा तो लगा दिया, गौसे पाक की करामत सुनी, गरीब नवाज की करामत सुनी, नारा तो लगा दिया, मगर सबक मुझसे लो। इन्होंने तुम्हें सबक क्या दिया, दुनिया वालों को ये बता दिया, ऐ लोगों सुनो, अगर ताजुश्शरिया को, आला हजरत को, गरीब नवाज को, मुजाहिदे मिल्लत को, गौसे पाक को, हर अल्लाह वाले को अगर देखना चाहते हो तो देखो, ये वो लोग हैं अगर नमाज का टाइम हो तो अपनी दुकान छोड़ देते हैं, नमाज का टाइम हो अपना मकान छोड़ देते हैं, नमाज का टाइम हो अपना काम छोड़ देते हैं, नमाज का टाइम हो तो न जान की परवाह न माल की परवाह। ये वो जाते हैं जिन्होंने नमाज नहीं छोड़ी मगर ट्रेन छोड़ दी। आज हम दावे करते हैं, बड़े बड़े करते, हमारा मामला ये है, अगर बस छूटती हो, प्रोग्राम में जाते हो तो बस नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ देते हैं, ट्रेन नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ देते हैं, प्लेन नहीं छोड़ते, नमाज छोड़ देते हैं। पहले अपने आप को हम सुधारो। तुम कहते हो बरकतें नहीं होती, हमारे घर में कारोबार में बरकतें नहीं होती, सहाबा का अमल था, अगर अजान हो जाए तो दुकानें बंद, अगर नमाज का टाइम हो तो कामकाज बंद, सारी चीजें बंद होती थी। जिस दिन अगर तुमने ये अमल अपना लिया तो तुम दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब, दुनिया में भी चमकोगे, और मरने के बाद अगर तुम्हारा मजार बन गया तब भी तुम चमकते हुए नजर आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, समझ में आ रही है आप लोगों की? कहीं ऐसा तो नहीं यार मैं अपने इलाके की रविश पे आ गया और तेजी से बोल गया, समझ में आ रही है? सुनना चाह रहे हो? उठवा लूं हाथ, फेल तो नहीं होगे? हाँ इंशाल्लाह। लेकिन सुनो, सारी इबादतें अगर इकट्ठी करो, सारी इबादतें, सारी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये फराइज, अब और मुस्तहबाब में, इस्तेहबाब में आ जाओ। ये जलसा है, तकरीर है, नात शरीफ है, तस्बीह है, ये सारी चीजें दुनिया में जितनी भी इबादतें, इनको इकट्ठा करके पूछो, किसी मौलाना से पूछो, ये बताओ सारी इबादतों में सबसे ज्यादा अहम और अफजल कौन सी इबादत है? सारी इबादतों में। अब मौलाना से अगर पूछा जाए तो कोई मौलाना ये कह दे, कोई ये कह दे मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह दे मैं उनकी नहीं मानता, तो नबी की तो मानोगे? अरे बोलो ना प्यारे, जी जी सुभान अल्लाह। नबी की तो मानोगे? नबी फरमाते हैं सारी इबादतों में जितनी भी इबादत है, आका फरमाते हैं अस्सलातु अहम्मुल इबादत,
सारी इबादतों में अहम और अफजल नमाज है। पूछो उलमा से, नमाज और मुसलमानों में खासकर सुन्नियों में सबसे ज्यादा पीछे, सबसे ज्यादा पीछे, सबसे ज्यादा पीछे नमाज से ही है। यार हमें और तुम्हारे हिस्से में कितनी नेमतें रखी हैं, दुरूद, फातिहा, नियाज, नजर, ये सारी हमारे आपके हिस्से में, लेकिन नमाज को छोड़े बैठे। कितने दूर हैं लोग, बोलो है कि नहीं। अब एक हदीस पढ़ता हूं हजरत, मेरी बहनें भी सुनेंगी और भाई भी सुनेंगे। इन बहनों के लिए और भाइयों के लिए, दोनों के लिए बड़ी प्यारी हदीस है। अक्सर तकरीरों में बोलता हूं, लेकिन यहाँ औरतें काफी हैं और माशाल्लाह सुन भी इत्मीनान से रही। शुरू में आया तो बहुत ज्यादा जोर शोर मचा रही थी, और फिर औरत के बोलने की कुछ आदत ज्यादा भी होती है, ये भी तुम्हें मालूम है। अच्छा बोलो है नहीं। एक औरत में और एक बकरी में बोलने पर बहस हो गई तो औरत नहीं चुपी, बकरी मर गई। आज अब मैक वालों बताओ, बात सच नहीं है? लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया, छोटू भाई को। घर में लग रहा छोटी बहन काफी बोल रही होंगी। माफ कर दियो, वो मेरी बहन हुई, तुम्हारी नहीं। तवज्जो रखो। एक हदीस बड़ी प्यारी हजरत, जैसे आज के दौर में ना लड़कियां माँ बाप पे थोड़ी भारी हो गई हैं। भारी, भारी का मतलब कौन सा लफ्ज लाऊं आपके लिए, मतलब रहमत थी तो अभी जहमत बन गई, बोझ। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह आपका भला करे। क्या बन गई बोलो? बोझ बन गई है, बोझ। कैसे बताऊं? अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो उसे खुश होना चाहिए, मगर शादी इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी शादी हो गई है, कम से कम एक बेटी की शादी में 5 लाख रुपए उठ रहा है। यहां भी ऐसे ही है ना हजरत। और बास तो पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे और गोरू बिकती थी, ये सारी चीजें बिकते थे। आज लड़के वाले शादी के नाम पे अपने लड़कों को बेच रहे हैं। 2-2 लाख में मंगनी, यहां होता है सर। 2-2, 3-3 लाख लड़की वाले से मांगते, तब रिश्ता पक्का। बेचारा जिसका 500 रुपए कमाता होगा, 15 लाख रुपए और भी खर्च है उसके, 15 लाख रुपए कमा पाएगा जिंदगी में? तो बेटियां बोझ, बेटियां ज़हमत। नबी के दौर में, इब्तिदाई इस्लाम में और नबी से पहले लड़कियां बोझ थी, उनको ऐब जाना जाता था, इसलिए कि कोई अपना दामाद बनाना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी लड़कियों को जिंदा दबा दिया करते थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लड़कियों को मार दिया करते थे। अगर बेटी पैदा हो तो बेटी को मार दिया करता था बाप, कि मैं दामाद कहां से ढूंढूंगा, मेरी बेटी दूसरे के घर में जाए, ये पसंद नहीं करता था। लेकिन नबी ने बच्चियों की ज़हमतपन को दूर करके उन्हें रहमत इरशाद फरमा दिया था, तो वो लड़कियां रहमत हो गई। लेकिन फिर भी सहाबाए किराम, अगर किसी की 3 बेटियां होती थी तो वो अपने दिल में ख्याल करता था, यार हो सकता है मैं किस्मत का थोड़ा कम हूं, हो सकता है मैं किस्मत मेरी अच्छी नहीं है, अल्लाह ने 3 बेटी दे दी है। अगर किस्मत अच्छी होती तो 3 बेटे मिलते। वो अपनी किस्मत को कोसता था, अपनी किस्मत को कम समझता था, अपने आप को हकीर समझता था, कमतर समझता था। मेरे नबी एक दिन बैठे थे, बैठे हुए पहचान लेते हैं। अब नबी बयान फरमाते हैं, तुम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हकीर समझते हैं, अपने आप को कमतर समझते हैं, सर झुका के चलते हैं। आज मैं वो बयान करता हूं। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे जानिसारों सुनो, कलमा पढ़ने वालों सुनो, मुझसे मोहब्बत
मोहब्बत करने वालों सुनो, जिसकी अगर 3 बेटियां हो वो अपने आप को हकीर ना समझे, वो कमतर ना समझे, जलील ना समझे, वो बुरा ना समझे। नबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद कहता हूं अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी सही पाल पोष कर दे, उनको सही तरबियत दे दे, तो वो मैं मोहम्मद कहता हूं उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। वो बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार है, बेटियों की वजह से उसे जन्नत मिलेगी। तो जिसकी 3 बेटियां थी वो खुश हो जाते हैं, अरे अब हम किस्मत वाले हो गए, हमारी किस्मत बुलंद हो गई। लेकिन एक सहाबी खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे आका, सोने आका, प्यारे आका, एक सवाल पूछना चाहता हूं। नबी ने फरमाया पूछो। कहा आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो तो उसका क्या मामला है? नबी ने फरमाया अगर उसकी 2 बेटियां हैं और वो 2 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनकी सही तरबियत कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है, बेटियों की वजह से उसे भी जन्नत मिलेगी। अब एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे आका आपकी बारगाह से पूछना चाहता हूं, अगर आपसे नहीं पूछूं तो फिर कहां जाऊं? नबी बोले बोलो क्या पूछना चाहते हो? वो कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, अगर किसी की 2 ना हो, अगर किसी की 1 बेटी हो तो उसका क्या मामला है? तो नबी ने फरमाया अगर किसी की 1 बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे और सही तरबियत कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है, वो बेटी भी उसे जन्नत में लेकर के जाएगी। जितने लोगों की बेटियां थी वो लोग खुश हो जाते हैं, अल्लाह बेटियों की वजह से हमें जन्नत मिल रही है। ऐ लोगों ये फरमान कयामत तक के मुसलमानों के लिए अब जारी हो जाता है, अगर जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी 2 बेटियां हो, जिसकी 1 बेटी हो, सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। मगर सुनो अब पलट में ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, यहां पर यह है कि जिसको सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है, बेटियों की वजह से वो जन्नत में जाएगा। मगर वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो माँ बाप सुन ले, वो बाप सुने, वो माँ सुने जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटी मोबाइल चला रही है, जिसकी बेटी मोबाइल पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही है, वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटी सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटी अपने गले में दुपट्टा डाल के उसका कुछ भी नहीं चुपता है, यहाँ का गला दिखाती है और मेलो ठेलों में लड़कों से हाथ डाल के घूम रही है, जिसकी बेटी मोबाइल चला करके दुकानों में आवारा घूम रही है, फैशनीले कपड़े पहन रही है, वो कान खोल के सुन ले, हदीस भी पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आकुल वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अरे सुनो सुनो, नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे कोई सैयदजादा नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे कोई सहाबी नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे कोई वली नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, नबी जिसे रोक दे उसके रोजे नहीं ले जा सकते, नबी जिसे रोक दे उसका हज नहीं ले जा सकता, नबी जिसे रोक दे उसका जलसा नहीं ले जा सकता। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, ला यदखुलूनल जन्नह सलासा। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते।